Time that I personally had started using a screen reader. No one is getting paid for it. Yes, funds is a big challenge. रहते हैं बहुत देर तक मिले भी नहीं थे एक दूसरे से. इंडिया का फर्स्ट इंक्लूसिव ब्यूटी पेजेंट किया. ओला, ऊबर, ये एक्सेसिबल होनी चाहिए. लाइक नेटफ्लिक्स हैव मेड इट कंपल्सरी. नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइसेस ऑफ चेंज में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां हम मिलते हैं उन लोगों से जो दुनिया को बेहतर बनाने में लगे हैं बिना किसी स्पॉटलाइट के। मैं हूं आपकी होस्ट मुस्कान गर्ग और आज हम बात करने वाले हैं उन लोगों की जो एनजीओ के साथ मिलकर सोसाइटी में रियल चेंज ला रहे हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि चेंज सिर्फ बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ या गवर्नमेंट्स लेके आ सकती हैं, लेकिन सच ये है कि एनजीओ के अंदर जो लोग काम करते हैं वो हर दिन जिंदगियां बदल रहे हैं, एक छोटी सी मुस्कान से लेकर एक बड़ा सपना पूरा करने तक। और आज हम एक ऐसी ही पर्सनैलिटी के साथ बात करने वाले हैं जो रेडियो उड़ान के साथ जुड़े हुए हैं। रेडियो उड़ान एक एनजीओ है जो 2014 में लॉन्च हुआ था और ये इंडिया का फर्स्ट डिसेबिलिटी कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है। ये एक एक्सक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जो स्पेशली डिसेबल लोगों को अपने एक्सपीरियंसेस और आवाज़ शेयर करने का मौका देता है। चलिए हम मिलते हैं अपने गेस्ट आशीष सिंगला से। सो हेलो सर। हेलो. सो आप जैसे रेडियो उड़ान के साथ जुड़े हुए हैं जो बहुत बड़ा एनजीओ है, तो आपको क्या इंस्पायर करा? मैं करीब 10 साल पहले रेडियो उड़ान के साथ जुड़ा था. दिस वाज 2014 जब मैं इनके साथ जुड़ा. इनफैक्ट दिस वाज द ईयर जब हमने रेडियो उड़ान शुरू हुआ था, उसी साल की बात है. एंड दिस वाज द टाइम दैट आई पर्सनली had started using a screen reader because of a low vision problem. So I had started using a software called NVDA उस time पे, which is a non-visual desktop access, and this is how people with low vision or no vision access their PC. At that time I was working with Vodafone and I had some free time on my hand. तो मैंने सोचा कि क्योंकि मैंने ये सीखा ही है सॉफ्टवेयर, तो let me just help others learn this software as well. And that is when I just came to know about this initiative called Radio Udan, which 4 or 5 individuals had started on their own. This was an internet radio, and that is how we started. As in I got in touch with them. We made a lot of tutorials on this software NVDA, and we were able to reach out to a lot of community, a large community, and were able to help them at that time. So that is how I started with the Radio Udan. सो जो आपका पहला दिन था एनजीओ में, तो आपने क्या चैलेंजेस फेस करे? पहला दिन ऐसा नहीं था. दिस इज़ नॉट अ जॉब. एनजीओ को हम जैसे ज़्यादातर we think of it like an organization जहाँ पे जॉब होती है. We have to understand what is a NGO. NGO is a platform जहाँ लोग voluntarily अपनी services देते हैं. So no one is getting paid for it, right? Everyone is doing whatever they're doing is because of a passion for a project or passion for a goal. तो day one कुछ नहीं होता है. You are associated with an organization, you are associated with an NGO. NGO सिर्फ एक टर्म है जिसको हम यूज़ करते हैं. एक्चुअली यू आर एसोसिएटेड विद अ प्लान, यू आर एसोसिएटेड विद अ गोल. और गोल शुरू से हमारा ये था रेडियो उड़ान का कि वी मेक द इंफॉर्मेशन एज एक्सेसिबल एज पॉसिबल फॉर एवरीवन, whether they have a visual disability or any other disability, so they are able to get access to this information. So challenges बहुत होते हैं. There are challenges of reaching out, there are challenges of getting to the right people who need your help, because बहुत बार क्या होता है कि आप हेल्प देने को तैयार हैं या आपको मालूम है कि आप कैसे किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट हाउ विल यू फाइंड दोज पीपल जिनको की हेल्प की ज़रूरत है. तो दैट इज़ अ चैलेंज. Funds, yes, funds is a big challenge because again, like I said, this is completely voluntary. So no one is getting paid for it. No one is paying you for the work that you are doing. तो आप अपनी ही जेब से पैसा भी खर्च करते हैं
और अपने प्रोजेक्ट को भी चलाते हैं. तो दीज आर फ्यू चैलेंजेस दैट एनी ऑर्गेनाइजेशन, एनी NGO वुड फेस, आई थिंक. तो जैसे आप बताते हैं कि चैलेंजेस आप में मतलब ज़्यादा नहीं, लाइक फंड आपका बहुत बड़ा चैलेंज है, तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो आपके दिल के सबसे करीब हो रेडियो उड़ान में? सभी प्रोजेक्ट्स करीब हैं. फंड्स आर नॉट अ चैलेंज. फंड्स आर वन ऑफ द चैलेंज यू कैन से, या एक रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप जितना आप रीच बढ़ाना चाहते हैं अपना, जितना आप चाहते हैं कि लोगों की मदद हो, फंड्स डू हेल्प विद दैट. बट ज़रूरी नहीं है कि उसके बिना आपका काम चलेगा ही नहीं. लाइक आई सेड, जब इन 5 इंडिविजुअल्स ने, जब हम लोगों ने शुरू किया रेडियो उड़ान, इनिशियल डेज में देयर वर नो फंड्स, देयर वर वेरी फ्यू पीपल हु आर वर्किंग. बहुत कम लोग थे जो किसी तरह की जॉब में थे या अर्न कर रहे थे. तो पैसा एक्चुअली नहीं चाहिए होता आपको उतना ज़्यादा जितना पैशन चाहिए होता है कि आप उस चीज़ के पीछे काम करें, उसमें अपना टाइम दें. फंड्स इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ द गेम. Your time, your effort is more important than the funds, and I think that is what happened. Everyone was giving in their time, and everyone was putting in effort, and that is why we were able to do what we've been able to do. आपको क्या लगता है कि सोसाइटी में ऐसा क्या सिस्टम मिसिंग है जो NGO को सपोर्ट करे? I don't think ऐसा कुछ मिसिंग है. The only thing is that whenever anyone gets into an NGO, मैं NGO बार बार बहुत लूजली हम टर्म यूज़ कर रहे हैं. NGO is nothing but a project, like I said, कि आपके दिमाग में एक गोल है कि आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं. NGO, किसी भी NGO का गोल होता है किसी की हेल्प करना, राइट? या किसी जो वो सोसाइटी में कोई ऐसी चीज़ देखते हैं जिसको वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसकी तरफ काम करना. तो सोसाइटी की तरफ से चैलेंज यही आता है कि आपको कई बार क्योंकि यू आर गोइंग अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो आपको बहुत बार जो इस्टेब्लिश्ड सिस्टम्स हैं उनसे लड़ना पड़ता है. लाइक फॉर एग्जांपल, आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. सिंस मैंने कहा कि 2014 से ये शुरू हुआ, तो 2014 से यू वुड नो कि बहुत सारी एप्स डेवलप होने लगी. वी एंटर्ड द टेक्नोलॉजिकल एरा एंड a lot of things moved to apps, right from your banking to entertainment, everything moved towards apps, right? But the challenge was that these apps were not being made accessible for softwares like VoiceOver and TalkBack, which would enable a visually impaired individual to actually use these apps. तो अब उसकी requirement समझना कि अगर आपके 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं या आपकी ऐप के 10 लाख यूज़र्स हैं, उनमें से 1000 या 2000 ऐसे भी होंगे जो आपकी टेक्नोलॉजी को या आपकी ऐप को तभी यूज़ कर पाएंगे जब आप उसको एक्सेसिबल बनाएंगे फॉर विजुअली इम्पेयर्ड थ्रू अ सिस्टम कॉल्ड वॉइस ओवर. अब उसको करने में मुश्किल नहीं है. व्हेन द सॉफ्टवेयर इज़ बीइंग डेवलप्ड, कुछ माइनर चेंजेस होते हैं जिसको कि UN ने भी रिकग्नाइज़ किया हुआ है, वर्ल्ड बॉडीज़ ने रिकग्नाइज़ किया हुआ है, जिनको हम WCAG स्टैंडर्ड्स कहते हैं. तो दो स्टैंडर्ड्स हैव टू बी फॉलोड. कोई बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, पर वो अवेयरनेस लेके आना कि जब हम अपनी ऐप डेवलप कर रहे हैं तो उसमें हम इंश्योर करें कि वो स्टैंडर्ड्स फॉलो हों, वो अवेयरनेस सोसाइटी में लाना वो ज़रूरी है. बिल्कुल. जैसे आपने बताया आपने 4-5 लोगों ने मिलके ऐसे स्टार्ट करा रेडियो उड़ान, तो आप उस टाइम पे कितने लोग आपके साथ जुड़े थे बच्चे, और इस आपके टाइम पे कितने लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं? ये 5 लोगों ने शुरू किया था. मैं उनमें से नहीं था जिन्होंने शुरू किया, बट आई ज्वाइंड देम प्रिटी अर्ली इनटू द सिस्टम. तो जैसे मैंने कहा, ये 5 लोग थे. पांचों अपने अपने घर से ऑपरेट करते थे, अपने सिस्टम से करते थे, एंड बहुत देर तक मिले भी नहीं थे एक दूसरे से. जब मैंने ज्वाइन किया तो हम करीब 6 या 7 लोग थे जिन्होंने इनिशियली ये शुरू किया 2014 में. उस टाइम पे हम प्रोग्रामिंग कर रहे थे. छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते थे. 4 घंटे के लिए हम ऑपरेट करते थे. शाम को 7 बजे से रात के 11 बजे तक की प्रोग्रामिंग होती थी. 4 प्रोग्राम पर डे प्रोड्यूस किए जाते थे डिफरेंट फील्ड्स में से. एंटरटेनमेंट था, एजुकेशन था, इंफोटेनमेंट था. दिस वाज द बिगिनिंग.
उसके बाद से आज अगर हम बात करें तो आज हम मोर देन 140 कंट्रीज़ में प्रेजेंट हैं एंड जैसे मैंने कहा मल्टीपल नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं रेडियो उड़ान को। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में रेडियो उड़ान का नाम आ चुका है। वी हैव लैक्स ऑफ आवर्स ऑफ लिसनिंग ऑन वेरियस प्लेटफॉर्म्स जो हो चुके हैं एंड बहुत सारी नेशनल कन्वेंशंस हो चुकी हैं। अभी इसी साल हमने इंडिया का फर्स्ट इंक्लूसिव ब्यूटी पेजेंट किया पंचकुला में, तो विच वाज रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द कंट्री एंड वी हैड participants from all over the country, and this was the first time which had such a thing had happened for visually impaired individuals. So abhi to we have come a long way from the point that we had started, but I'm sure there's a lot to be done still. तो आप अपने कोई फ्यूचर गोल्स बताना चाहेंगे? फ्यूचर गोल्स यही हैं हमारे। वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टूवर्ड्स मेकिंग थिंग्स एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। तो एक्सेसिबिलिटी इज़ दी ओनली गोल। आप कुछ भी राइट फ्रॉम योर मोबिलिटी, जैसे कि जो आपकी मोबिलिटी एप्स हैं सच एज ओला, ऊबर, ये एक्सेसिबल होनी चाहिए ताकि आप बिना किसी की मदद के कोई भी इंडिविजुअल कहीं पे भी जा सके। या आपकी सपोज शॉपिंग एप्स हैं तो आप बिना किसी की मदद के कुछ भी आप शॉपिंग कर सकें। सिंस यू आर फ्रॉम मीडिया, तो मीडिया becoming accessible is a very big thing. Most of the people do not know about audio description in the content, right? So we do talk about, there is some awareness around closed captioning, जो नीचे subtitles आते हैं, captions आते हैं. These captions make your content accessible for people with hearing disabilities. तो उनके लिए वो कंटेंट होता है। सिमिलरली पीपल विद विजन डिसेबिलिटीज़ और विजुअल डिसेबिलिटीज़ रिलाई ऑन समथिंग कॉल्ड ऑडियो डिस्क्रिप्शन विच नीड्स टू बी देयर इन ऑल मूवीज़ एंड मीडिया। प्लेटफॉर्म्स लाइक नेटफ्लिक्स हैव मेड इट कंपल्सरी दैट जो भी उनका कंटेंट प्रोड्यूस होता है उसमें ऑडियो डिस्क्रिप्शन ज़रूर हो। तो आई थिंक अदर मीडिया कंपनीज एंड अदर पीपल एसोसिएटेड विद मीडिया need to be able to do this. तो इसको पुश करना, कहीं पे वो अवेयरनेस लेके आना कि ये चीज़ महंगी नहीं है पर यूजफुल है, दैट अवेयरनेस हैज टू बी ब्रॉट एंड आई थिंक दैट इज़ द गोल। सो आप हमारे यूथ के साथ कुछ मैसेज शेयर करना चाहेंगे जो सोशल वर्क में इंटरेस्ट लेते हैं? अगेन बिकॉज यंगस्टर्स मोस्ट ऑफ द टाइम थिंक कि हर चीज़ के कुछ हमें फ़ायदे मिलेंगे, या जब भी हम किसी सोशल वर्क से जुड़ते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा लगेगा। तो व्हाट आई वुड वांट टू टेल देम इज़ कि ऐसा नहीं है। व्हाट वी नीड, व्हाट एनीवन नीड्स इज़ योर टाइम एंड सिंसियर एफर्ट। अगर आप टाइम और सिंसियर एफर्ट देने को तैयार हैं और अगर आप अपना गोल कि किस सोसाइटी के कौन से सेक्शन को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप उस पर फोकस करें तो यू विल बी एबल टू डू इट विद वेरी लेस मनी। बट टाइम और एफर्ट, ये दो चीज़ें देनी ही देनी पड़ेंगी आपको। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड वॉइसेस ऑफ चेंज का। आशीष शिंगला और उन जैसे हजारों अनसंग हीरोज को सैल्यूट जो बिना किसी स्पॉटलाइट के दुनिया को बदल रहे हैं। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई कहानियों के साथ। तब तक काइंड रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और सुनते रहिए वॉइसेस ऑफ चेंज।